हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कल वेकफिट आईपीओ और कोरोना रेमेडीज आईपीओ दो आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आखिरी दिन है, तो फाइनल अपडेट जानेंगे। उसके अलावा कल की तारीख में दो आईपीओ ओपन होने वाले हैं। एक तो है नेफ्रोकेयर का आईपीओ, दूसरा है पार्क मेडी का आईपीओ। तो दोनों आईपीओ का लेटेस्ट अपडेट भी जानेंगे। रिव्यू का वीडियो मैं आपको कोशिश करूंगा कि कल सुबह तक दोनों ही दे दूं, ठीक है ना। फिर उसके अलावा बाकी जो आईपीओ उनके भी अपडेट लेंगे, और कल तीन आईपीओ की लिस्टिंग भी है। हालांकि मैं लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी वाला वीडियो डाल चुका हूं, और अभी जो भी लेटेस्ट अपडेट वगैरह है वो भी हम जान लेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन करके रख लीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों, जो वेकफिट आईपीओ है, इस पर हमारा फाइनल अपडेट क्या है। देखिए दोस्तों, मैं सारी चीजें आपकी क्लियर करूंगा, एक एक करके आपकी सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। बट डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही बनाना है। मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है ना। ये चीज आप दिमाग में रख के चलिएगा। मैं सारे जो लेटेस्ट पॉइंट्स हैं वो सब आपके क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। और उसके अलावा जो जीएमपी वगैरह के बारे में हम डिस्कशन करते हैं इस वीडियो के अंदर, तो वो जीएमपी सिर्फ एक अंदाजा है, इसको रेफरेंस के लिए हम मान रहे हैं। बाकी कोई इसके भरोसे आपको डिसीजन नहीं बनाना है, ना ही कोई आपको मतलब अप्लाई करना नहीं करना, जीएमपी के भरोसे ये सारी चीजें नहीं करनी है, ठीक है ना। ये चीज आप दिमाग में रखते हुए चलिएगा। तो टोटल अगर सब्सक्रिप्शन देखिए वेकफिट आईपीओ का, पहले सबसे पहले जो लोग लिस्टिंग है इसके हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं, तो हमारे चार पैरामीटर्स देखते हैं। उसके अंदर पहला है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन 0.39 टाइम्स टोटल सब्सक्राइब हुआ है, मतलब 2 दिन के अंदर। तो हालांकि इश्यू साइज है 1200 करोड़ रुपए के आसपास का, उस हिसाब से ठीक ठीक सब्सक्रिप्शन है, पर ज़्यादा तो नहीं मिला इसको, ठीक है ना। एंकर लिस्ट भी आई, उस हिसाब से सब्सक्रिप्शन तो बहुत कम ही है। तो सब्सक्रिप्शन के मामले में जीरो से लेकर आधा पॉइंट देना चाहूंगा, मतलब जीरो से आधा। हालांकि इसका पॉइंट तो जीरो ही बन रहा है, आधे से कम सब्सक्रिप्शन है, बट जीरो से आधे के बीच में अभी पॉइंट दे रहे हैं। बाकी इसके अंदर रिटेल पोर्शन 1.76 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, बाकी सारे पोर्शन अंडर सब्सक्राइब है। उम्मीद है कि कल तक पूरा सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा इसको। इतनी मुझे नहीं लगता कि टेंशन वाली बात है कि क्यूआईबी कल सब्सक्राइब करेंगे तो ये फुल्ली सब्सक्राइब तो हो ही जाएगा। बाकी अभी सब्सक्रिप्शन कम है। जीएमपी कई टाइम मतलब पहले इसकी बता दी थी 18 से 20% के आसपास, अभी सिर्फ 1% के आसपास इसकी जीएमपी बता रही है, लगभग 2 रुपए पर शेयर। तो जीएमपी के मामले में मैं इसको 0 पॉइंट देना चाहूंगा। मैंने कहा था कि जीएमपी का अंदाजा है, इसके भरोसे नहीं रहना है, ठीक है ना। ये गलत भी हो सकती है, ऊपर नीचे कुछ भी हो सकती है। फिर वैल्यूएशंस देखिए ओके ओके है, ना ज़्यादा महंगी है बट ज़्यादा सस्ती भी नहीं है। इसके अंदर भी 0 to 0.5, मतलब 0 से लेकर आधे पॉइंट के बीच में देना चाहूंगा। फिर बात करें एंकर लिस्ट की, तो एंकर लिस्ट अच्छी है इसकी, ठीक है ना। एंकर लिस्ट में आधा पॉइंट आराम से मिल सकता है। तो मैक्सिमम भी कर दें, जैसे हमने 0 to 0.5 लिया, तो सबका 0.5 भी ले लें मैक्सिमम, तो भी इसकी जो रेटिंग अभी बन रही 1.5, मतलब न्यूट्रल से भी कम। तो थोड़ा जो ये हमारे पैरामीटर्स है उसके अंदर ये रिस्की नजर आ रहा है। बाकी मैं ये नहीं कह रहा हूं आप इसमें अप्लाई कीजिए नहीं कीजिए, वो तो डिसीजन आपको खुद को बनाना है। मैं जो अभी लेटेस्ट पैरामीटर्स है वही आपको डिस्कस किए हैं। फिर दोस्तों, लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं। पॉजिटिव में अगर देखा जाए तो वेकफिट अभी जो ब्रांड नेम है वो थोड़ा अच्छा चल रहा है। मतलब आप अगर सोशल मीडिया पर देखते होंगे तो इसकी एड वगैरह काफ़ी चलती है, इसकी चेयर्स वगैरह आती है, गद्दे आते हैं, फिर उसके अलावा मतलब बड़े बड़े जो रिक्लाइनर सोफे वगैरह वो भी आते हैं। तो अभी क्या इसका नाम बढ़िया चल गया है। अभी इसकी सेलिंग भी ऑनलाइन जो है 60% है, बाकी शोरूम से 40% की सेलिंग हो रही है। तो मतलब जो धीरे धीरे इसका रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है वो ऑनलाइन सेगमेंट से ज़्यादा हो रहा है। अच्छी बात है कि भाई ये धीरे धीरे करके इसका नाम चल रहा है, और अपने सेक्टर के अंदर टॉप जो लीडिंग कंपनी है जो गद्दे वाली, उसके अंदर भी इसका नंबर आने लग गया है। ये भी अच्छी बात है। रेवेन्यू के अंदर भी ग्रोथ आई है। बाकी कंपनी लॉस के अंदर है अभी। इस 6 महीनों के अंदर देखें, 2 क्वार्टर के अंदर, तो ये कंपनी प्रॉफिट के अंदर है। बट देखिए 6 महीनों का रिजल्ट पूरे साल का रिजल्ट नहीं माना जाता है। पूरे साल का रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या है, ठीक है ना। ये तो कंपनी क्या है कि आईपीओ लाने के लिए भी अपने जो थोड़ा बहुत उसको बैलेंस शीट को अच्छा कर देती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हमें थोड़ा समझ के चलना चाहिए। अभी मान लो अगले 6 महीने के अंदर भी प्रॉफिट के अंदर आ जाए, तो अगले 2 साल तक इसको थोड़ा अपने आप को प्रूव करने में लगेगा, क्योंकि लगातार 2-3 साल तक प्रॉफिट के अंदर है तो बात बनती है कि हाँ ये कंपनी कुछ कर रही है। वरना मुझे नहीं लगता कि कोई भी बिजनेस करो वो लगातार लॉस के अंदर हो तो उसमें क्या फ़ायदा है। कोई फ़ायदा तो है नहीं, है ना। फंडिंग उठाते रहो, इन चीज़ों में कोई मतलब बेस नहीं है। तो ये कुछ इसके पॉजिटिव्स हैं, ठीक है ना। पॉजिटिव में भी नेगेटिव निकल गए हैं। फिर नेगेटिव्स की बात करें तो नेगेटिव्स में ये है कि 2025 तक तो ये लॉस के अंदर है, अभी 6 महीनों के अंदर ये प्रॉफिट के अंदर आई है, ठीक है ना। अभी इसको टाइम लगेगा प्रूव करने में। और इस कंपनी के ऊपर डेट भी है पर पे नहीं कर रही आईपीओ से, ये भी थोड़ा नेगेटिव है। प्रमोटर होल्डिंग कम है, ये भी बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। प्रमोटर की होल्डिंग अभी आजकल जितने भी न्यू एज कंपनियां, जो नई नई कंपनियां आ रही है उनके अंदर प्रमोटर की होल्डिंग कम ही रहती है। तो ओवरऑल अगर क्या कंक्लूजन है, ओवरऑल ये है कि इसका सेक्टर अच्छा है, नो डाउट। ब्रांड नेम अच्छा है, ठीक है ना। इस पर कोई दाव खेलना चाहे तो वो एक अलग चीज है। बाकी देखिए ओवरऑल ये है कि भाई अगले 6 महीनों के अंदर प्रॉफिट के अंदर आए, और अगले जो क्वार्टर्स हैं
उसके बाद 2026 के बाद के भी जो क्वार्टर्स हैं उनके अंदर ही प्रॉफिट मेकिंग रहे कंपनी, तो बढ़िया बात है, तो रिस्क फ्री है। अगर ये आने वाले टाइम में मतलब रिजल्ट अच्छा नहीं देती है तो रिस्क बना हुआ रहेगा। ये चीज़ है कि सेक्टर और ब्रांड पे दाव खेलने जैसा है। दाव खेलने मतलब या तो निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये चीज़ है भी। रिस्क फ्री होके बैलेंस्ड नहीं कह सकते, रिस्क तो इसके अंदर बना हुआ है। बाकी मेरी तरफ से कोई भी अप्लाई करने नहीं करने का डिसीजन नहीं, जो भी आप डिसीजन बनाएं अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही बनाएं। और हालांकि जनरली मैंने देखा है कि लोग क्या है कि जीएमपी के भरोसे ही डिसीजन बनाते हैं, ठीक है ना। अब इसके अंदर जीएमपी है नहीं तो लोगों को इंटरेस्ट मुझे लगता है ऑलरेडी कम ही है। बाकी सारे फैक्टर्स तो बहुत कम लोग देखते हैं, चुनिंदा लोग देखते हैं 4-5%, मुझे पता है। और जो फैक्टर्स अदर देखते हैं वो लॉन्ग टर्म में फायदे में रहते हैं। दोस्तों कोरोना रेमेडीज आईपीओ, इसको टोटल सब्सक्रिप्शन मिला है 9.33 गुना के आसपास, बहुत ही बढ़िया सब्सक्रिप्शन है। 2 दिन के अंदर सारे पोर्शन फुल्ली सब्सक्राइब हो चुके हैं, बहुत ही बढ़िया सब्सक्रिप्शन है। क्यूएबी पोर्शन 1.67 टाइम्स, एनआईआई पोर्शन 26.8 टाइम्स, रिटेल पोर्शन 6.37 टाइम्स, एम्प्लॉय पोर्शन 4 टाइम्स। ओवरऑल शानदार सब्सक्रिप्शन है। सब्सक्रिप्शन के मामले में पूरा 1 पॉइंट मैं इसको देना चाहूंगा। जीएमपी भी इसकी 24% के आसपास बता रही है, 255 रुपए पर शेयर, ठीक है ना। उसके अंदर भी पूरा 1 पॉइंट मिल जाता है। बाकी जीएमपी का अंदाजा इसके भरोसे नहीं रहना, आपको ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है ना। वैल्यूएशंस ओके है, ज्यादा सस्ती नहीं है, महंगी भी ज्यादा नहीं कह सकते बट ज्यादा सस्ती नहीं है। तो यहां पर मैं 0 to 0.5, 0 से लेकर आधा पॉइंट के बीच में देना चाहूंगा। बाकी एंकर लिस्ट ठीक आई है, उसके अंदर आधा पॉइंट मिल जाता है। ओवरऑल जो रेटिंग बनी है 2.5 से लेकर 3 के बीच में, ठीक है ना। मान लो कि भाई जीएमपी वगैरह थोड़ी और डाउन हो गई तो भी न्यूट्रल जैसी इसकी रेटिंग बन जाएगी, ये चीज है। कि आप लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, कोई भी अप्लाई करने नहीं करने का डिसीजन नहीं है। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो पॉजिटिव्स नेगेटिव्स देख लेते हैं। पॉजिटिव में ये कि कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है, प्रॉफिट मार्जिन हर साल बढ़ रहे हैं और इस साल के भी प्रॉफिट मार्जिन 13.2% के आसपास। हालांकि जो फार्मास्यूटिकल बिजनेस होता है उसके अंदर मार्जिन तो अच्छा ही रहता है और बाकी डेट कंट्रोल के अंदर है। और जो टॉप 30 फार्मास्यूटिकल कंपनीज है उसके अंदर इसका 29th नंबर है। नेगेटिव क्या, नेगेटिव ये कि पूरा ओएफएस है, थोड़ा बहुत फ्रेश इश्यू लेके आना चाहिए था। हालांकि कंपनी को थोड़ा देख के लग रहा है कि ज़्यादा पैसों की जरूरत तो नहीं है बट थोड़ा फ्रेश इश्यू होता है तो बढ़िया रहता है। और दूसरी चीज़ है कि वैल्यूएशन थोड़ी और सस्ती करनी चाहिए थी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अभी जो इसने पीयर्स मेंशन किए उनमें से सबसे छोटी कंपनी है, तो वैल्यूएशन थोड़ी और सस्ती करते तो बढ़िया रहता। ओवरऑल अगर देखा जाए तो अट्रैक्शन है और अगर इसके अंदर वैल्यूएशन सही रहती तो मुझे लगता है सोने पर सुहागा हो जाता, ठीक है ना। बाकी इसमें ज़्यादा ऐसा रिस्क नज़र नहीं आ रहा है, बैलेंस्ड कह सकते हैं, अट्रैक्टिव कह सकते हैं। ये आप लोग क्या करने वाले, अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, कमेंट करके जरूर बताएगा। मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। दूसरी चीज़, मैंने जो सारे फैक्टर्स थे वो आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, अब डिसीजन आपका है। फिर दोस्तों नेफ्रो केयर आईपीओ कल की तारीख में ओपन होने वाला है। इसकी अभी तक ग्रे मार्केट के अंदर कोई भी डिमांड वगैरह नहीं बता रही है, ना ही अभी तक कोई ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड आई है। आज इसकी एंकर लिस्ट वगैरह भी आ जाएगी, मैं आपको आज रात को या कल सुबह तक रिव्यू का वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा 100%। फिर पार्क मैडी वर्ल्ड का आईपीओ, इसकी जीएमपी 14% के आसपास बता रही है, लगभग आप मान के चले 23 से 25 रुपए पर शेयर के बीच में मान के चल सकते हैं। इसका भी आईपीओ कल की तारीख में ओपन होने वाला है, एंकर लिस्ट वगैरह भी और रिव्यू का वीडियो भी जल्दी डिस्कस कर लेंगे। फिर दोस्तों आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आईपीओ, जो कि सबसे ज्यादा चर्चा के अंदर है। इन आईपीओ में से सबसे ज्यादा जो चर्चा है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी की, भले इसकी जीएमपी कम है, चर्चाएं इसकी ही ज्यादा है। अभी इसकी जीएमपी सिर्फ 5% के आसपास बता रही है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि जो शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, तो 6 दिसंबर को इन्होंने अपनी आरएचपी फाइल की थी, 6 दिसंबर को था शनिवार। तो जिनके भी डीमेट अकाउंट के अंदर 5 दिसंबर को ये शेयर होगा आईसीआईसीआई बैंक का, तो वो शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल है। फिर आप यूँ मान के चलिए सोमवार तक आपने रख लिया, फिर भले आपने मंगलवार को सेल कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब आप रिकॉर्ड डेट तक आपके डीमेट अकाउंट के अंदर शेयर होना चाहिए। वो 6 दिसंबर थी तो 5 दिसंबर तक आपके होना चाहिए, क्योंकि 6 दिसंबर को तो शनिवार था, ठीक है ना, वो तो काउंट होगा नहीं, तो 5 दिसंबर वाला ही काउंट होगा। मान लो कि सोमवार वाला काउंट हो जाए तो सोमवार तक रख लिया, फिर भले ही सेल कर दिया। तो ये थे दोस्तों सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आएगी, हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं और कोई भी आप डिसीजन बनाएं अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है और जो जीएमपी हमने डिस्कस किए सिर्फ एक अंदाजा है, इसके भरोसे आपको डिसीजन नहीं बनाना है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है।